हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, कल हमने किया था थर्ड डायमेंशन ऑफ पेंटिंग, जिसमें थर्ड डायमेंशन को भी हमने डिस्कस किया, एरियल पर्सपेक्टिव को भी डिस्कस किया और लीनियर पर्सपेक्टिव को भी डिस्कस किया कि किस तरह से हमारी पेंटिंग में थर्ड डायमेंशन ऑफ इफ़ेक्ट आता है, यानी कैसे क्रिएट होता है एक पेंटिंग में थर्ड डायमेंशन। तो उम्मीद है कि कल का आपको बड़ा अच्छा समझ आया होगा, और मैंने आपसे बोला भी था कि बार बार उसको रीड करना है, उसको समझना है, उसको लिख के भी देखना है और मुझे भी दिखाना है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पॉलीक्रोम एंड व्हाट इज़ मोनोक्रोम। ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी टेक्निक वाले पार्ट में आएगा, जो क्वेश्चन पेपर है। तो ये भी आपने बहुत अच्छी तरह से करना है। वैसे तो मैंने थोड़ा सा डिस्कस आपसे किया भी हुआ है इसके बारे में। तो अब हम आते हैं पॉलीक्रोम की तरफ। तो व्हाट इज़ पॉलीक्रोम? पॉलीक्रोम जो है वो ऐसी टेक्निक को कहते हैं जिसमें के डिफरेंट कलर से फीलिंग ऑफ डेप्थ, यानी कि उसमें थर्ड डायमेंशन क्रिएट की जाए। ये भी कलर्स के मुतालिक है, यानी कि एरियल पर्सपेक्टिव। तो पेंटिंग में जो एरियल पर्सपेक्टिव डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके किया जाए, यानी डिफरेंट कलर्स को यूज़ किया जाए, जिसमें हर रंग हो, रेड, येलो, ब्राउन, ब्लैक, सब कलर्स यूज़ करें और उसमें फिर एरियल पर्सपेक्टिव के ज़रिए उसमें फीलिंग ऑफ डेप्थ क्रिएट करें, यानी कि एक पेंटिंग में सारे ही कलर्स यूज़ हों, वैरायटी ऑफ कलर्स हो पेंटिंग में, उसको कहते हैं पॉलीक्रोम टेक्निक। अच्छा, अब आते हैं हम मोनोक्रोम टेक्निक की तरफ। अब बात यही है, उसमें भी थर्ड डायमेंशन क्रिएट करनी है, लेकिन उससे ऑपोजिट है। उससे ऑपोजिट कैसे है कि पॉलीक्रोम में हमने डिफरेंट कलर्स ऑफ मतलब वैरायटी ऑफ कलर्स यूज़ की, डिफरेंट कलर्स यूज़ किए। लेकिन मोनोक्रोम में क्या करना है, कलर एक ही लेना है, उसकी डिफरेंट जो है उनके शेड्स यूज़ करनी है, यानी डिफरेंट टोन्स यूज़ करनी है, लाइट, डार्क, डार्क, लाइटर। उससे जो है हमने फीलिंग ऑफ डेप्थ यानी थर्ड डायमेंशन क्रिएट करनी है। क्या क्लियर हुआ आपको कि मोनोक्रोम में एक ही कलर की मुख्तलिफ टोन्स यूज़ होंगी, जबकि उससे ऑपोजिट पॉलीक्रोम में क्या होता है, डिफरेंट कलर्स यूज़ होते हैं पेंटिंग में। यानी फीलिंग ऑफ डेप्थ को लाने के लिए एक पेंटिंग में जो डिफरेंट कलर्स यूज़ होते हैं उसे पॉलीक्रोम टेक्निक कहते हैं। और मोनोक्रोम टेक्निक में क्या है, डिफरेंट कलर्स नहीं यूज़ होंगे, कलर एक ही रखा जाएगा, लेकिन उसकी डिफरेंट टोन्स यूज़ होंगी। जैसे कि अगर हम ब्लू शेड में एक पेंटिंग बनाते हैं तो उसका डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, मिडल उसकी टोन जो वो यूज़ करेंगे, बहुत ही लाइटर ब्लू, और हाईलाइट्स के लिए वाइट ही छोड़ देंगे शीट का कलर। तो यानी सारी की सारी ही ब्लू टोन्स में वो पेंटिंग बनेगी। अगर हम ब्लैक को सिलेक्ट कर लेंगे तो सारी की सारी पेंटिंग ब्लैक में, जैसे कि डार्क में लगाया तो डार्क ब्लैक्स लगा दिए, मिडल टोन्स लगाई तो ग्रेइश सी लगा दी, लाइट कर दिया, उससे लाइटर में और लाइट ग्रेइश कर दिया, उससे आया आगे आया हाईलाइट्स, तो हमने एज इट इज़ शीट का कलर ही छोड़ दिया, यानी कि सारी की सारी ब्लैक की टोन्स यूज़ होंगी। फिर उससे आगे चलें, अगर हम सपोज़ के कहें कि पेंटिंग को ग्रीन्स में इस्तेमाल करें, आपने कभी देखी होंगी, मैं आपको दिखाऊंगी भी इसकी एग्जांपल्स आगे चल के। तो अगर ग्रीन में तो ग्रीन्स की ही टोन्स लग जाएंगी, सबसे डार्क्स में डार्क ग्रीन लग जाएगा, उससे मिडिल टोन्स में लाइटर ग्रीन्स यूज़ हो जाएंगे, उससे बिल्कुल लाइट जो है, बिल्कुल जो लाइट सा ग्रीन होता है वो यूज़ हो जाएगा। हाईलाइट्स इसी तरह छोड़ दे, मैं तो अक्सर पेंटिंग में हाईलाइट्स के लिए एज इट इज़ शीट का कलर छोड़ती हूँ। वैसे अगर ना भी कोई छोड़ना चाहे तो बिल्कुल लाइटर सा कलर छोड़ दें, यानी ग्रीन्स की अगर बन रही तो और कोई कलर नहीं, ग्रीन की ही लाइट लाइट टोन्स, डार्क डार्क टूवर्ड्स लाइट आते चले जाने। तो उम्मीद है आज आपको पॉलीक्रोम टेक्निक और मोनोक्रोम टेक्निक अच्छी तरह से समझ आई होगी। इसको बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ना है, बार बार समझना है। अगर ना समझ आए तो आपने मुझसे डिस्कस करना है कॉल करके, ठीक है। और बार बार समझने के बाद इसको लिखना भी है। जब आप खुद से ही लिखेंगे तो मुझे समझ आएगा कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। आपने फिर वो लिखा हुआ मुझे सेंड करना है, मैं उसको चेक करूँगी, उसको चेक करूँगी तो मुझे समझ आएगा आपको आया, क्लियर हुआ है, नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो यही लेक्चर में फिर आपको समझाऊँगी,
मतलब ये कि एक बात को अपने टेक्निक को इजी नहीं लेना, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है, बहुत क्लियर समझना है, क्योंकि इसका पूरा एक पार्ट होता है पेपर में, और वो जब अब से ही अटैम्प्ट कर लें तो अच्छे खासे मार्क्स आपके सिक्योर हो जाती हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।